चलिए स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप जानते हो एक्टिव और पैसिव की आप एक वीडियो बहुत अच्छे से देख चुके हो जिसे आपने बहुत पसंद किया है। उसी क्रम में आज मैं लेकर के आया हूँ उन्हीं नियमों के आधार पर कि एक्टिव से पैसिव जो बनाए जाते हैं, जितने भी सेंटेंस हैं और जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है और हर तरीके से कैसे एग्जाम में आते हैं और किस तरह से मिलते हैं, उसी के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आज के हम इस वीडियो में। और आराम से आप देखेंगे एक्टिव टू पैसिव किस तरह से हमारे पास आते हैं और कितने तरह से आप बना सकते हैं और किस तरह से सीखे जा सकते हैं। हर तरीके से हम सीखने की कोशिश करेंगे पूरे अच्छे तरह से। ठीक है भैया, चलिए तो बढ़ते हैं पहले एक सेंटेंस की तरफ। चलिए जैसे कि आप देख सकते हो हमने पहला सेंटेंस लिख करके चला हूं जैसे आपके सामने देखिएगा। सेंटेंस नंबर एक का मतलब हमारे पास जब सेंटेंस क्या हो, असर्टिव हो। तो अगर सेंटेंस असर्टिव है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आपके सामने सेंटेंस को इस तरह लिख लेता हूं। देखो जैसे क्या, आई विल हेल्प हिम। छोटा सेंटेंस उठाया मैंने, आई विल हेल्प हिम। तो मैंने कहा आई विल हेल्प हिम। देखिएगा तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हिम। ये क्या हमारे पास एक्टिव है। क्या है हमारे पास सेंटेंस कैसा है, एक्टिव। आप समझ जाएंगे इतना एक्टिव है। जी हाँ एक्टिव है ना। देखिएगा तो हिम का हमने क्या बनाया यहाँ पे, ही। अब देखिएगा विल का बनाया आपने, विल। जैसे कि आपको देखो लास्ट टॉपिक में आप देख चुके थे बहुत आराम के साथ और आराम से समझ चुके थे। मैंने ये वाला नियम आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। नियमों को एक बार ध्यान से देखिएगा, एक बार अगर नहीं देख पाए हो तो उसी क्रम में लेकर चलें। ही विल बी, अब मेन वर्ब की बनानी है हमारे पास थर्ड फॉर्म, तो ही विल बी हेल्प। अब जी आया है हमारे पास तो बाय मी करते, क्या करते हैं यहाँ पे, बाय मी। और हमारे पास कौन सा बोलेंगे आपके सेंटेंस, पैसिव। क्या बन चुका हमारे पास, ये पैसिव में हमारे पास फॉर्म में तैयार हो गया। ठीक है, चलिए तो एक हमने देखा किससे सेंटेंस हमारे पास आया, असर्टिव वाला। तो आप इसके जैसा जितने भी असर्टिव सेंटेंस है बिल्कुल सेम टू सेम बनाएंगे, कोई भी अंतर नहीं आने वाला। अब आपसे मैं एक सेंटेंस और डिस्कस करता हूं, देखिएगा जिसमें हमारे पास वाई नहीं आता। जैसे सेंटेंस आया, यू नो मी वेल। यू नो मी वेल हमारे पास सेंटेंस आया एक्टिव। कैसा सेंटेंस हमारे पास, एक्टिव सेंटेंस है, ये ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है भैया। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट कौन है हमारे पास, मी। मैं आपसे इसी क्रम में बढ़ाता जाऊंगा। और ये वेल जो है ये एडवर्ब है। वेल जो हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। तो हमने वेल शुरू में ले जाना है, एडवर्ब शुरू में ले जाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है शुरू में ले जाकर। तो मी का बनाइए आप आई। अब आई के अनुसार एम लेकर चलेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, लास्ट वीडियो में। आप एक बार चाहे देख सकते हैं। आई एम, अब नो की थर्ड फॉर्म जो होती है, देखिए बच्चों, नॉन। नॉन, के एन ओ डब्ल्यू, नॉन। ठीक है, आई एम नॉन। अब यहाँ पे जो लगेगा आप आपके पास टू लगेगा। जी हाँ, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, टू, क्योंकि नॉन के साथ जो चलता है हमारे पास टू लगता है। ठीक है, और ये मैं आपसे वो थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करूंगा कि प्रीपोजिशन कौन सा कहां से क्या लग सकता है। तो आई एम नॉन टू, अब यू का आएगा आपके पास यू और वेल का वेल। यहाँ पर हमसे कई बार गलती होती है, ये सेंटेंस आप नोटिस कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमारे लिए एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार हमसे यहीं पर गलती हो जाती है। और किस चीज पर गलती होगी, इस टू की वजह से गलती हो जाएगी। इस टू की जगह मोस्टली जो ऑप्शन रखा मिलेगा बाई रखा मिलेगा, लेकिन बाई वाला ऑब्जेक्ट जो हमारे पास वो गलत होगा। बाई वाला जो ऑप्शन है वो गलत होगा भाई। तो इसलिए क्या ध्यान रखना है यहाँ पे आपको, टू का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, टू यू। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर बढ़ते हैं थर्ड पे। थर्ड में आपसे बताने वाला हूं कि किस तरह से हमारे पास सेंटेंस कोई भी नेगेटिव होता है। ठीक है, सेंटेंस हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव देखिए कैसे बनता है। जैसे हमने लिखा भाई, देखिएगा, हाँ, शी डज नॉट रीड न्यूज पेपर। शी डज नॉट रीड न्यूज पेपर। सेंटेंस कैसा हो गया, एक्टिव हो गया। समझ गए होंगे आप एकदम। देखिएगा शी डज नॉट रीड न्यूज पेपर। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, न्यूज पेपर। पहले ले जाइए न्यूज पेपर, देखिएगा न्यूज पेपर। अब चूंकि डज नॉट है तो मैंने आपसे लिखा था कि जहां डू हो, डज हो, है ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो, एस एस हो, तो क्या लगा देंगे, इज, आर या एम लगाएंगे। तो देखिएगा न्यूज पेपर सिमिलर है तो इज, मना करेंगे तो नॉट, इज नॉट। ठीक है ना। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, यानी ऐसे कैसी फॉर्म लग जाएगी, रेड। अब ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रपोजिशन लगाइए, यानी बाई। शी का क्या बना देंगे, हर। शाबाश, आप सीख गए बहुत अच्छे से। देखिएगा न्यूज़पेपर इज नॉट रेड बाय हर। और कैसा बना दिया हमने, पैसिव। देखिए क्लियर बात होगी यहाँ तक। ठीक है ना, दो क्लियर हो गए। नेगेटिव वाला भी क्लियर हुआ आपके सामने। ठीक है, चलिए एक और बना देता हूं नेगेटिव ऐसे कैसे। देखिएगा जैसा हम लिखा, ही डिड नॉट। देखिएगा ये हमारे पास अलग तरीके से लगेगा, अलग अलग लिख सकते हैं। ही डिड नॉट, ठीक है, राइट, he did not write a book।
ठीक, वह एक बुक नहीं लिखता है ना, राइटर बनने का शौकीन है लेकिन लिखता नहीं है, ठीक है भाई। चलिए ऑब्जेक्ट उठाइए, अ बुक, शुरू ले जाइए, अ बुक। अब चूंकि डिड है तो मैंने आपके सामने लिखा था क्या कि अगर कहीं डिड है या आपके पास सेकंड फॉर्म है तो उसका हम क्या देंगे, वाज और वर कर देंगे, वाज और वर करेंगे, है ना। जैसे कि सब्जेक्ट है, और देखिए सब्जेक्ट कौन है, एक बुक, तो वाज आएगा। अ बुक वाज नॉट, ठीक है, बुक वाज नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म बनाएंगे आप रिटन, ठीक है, ए बुक वाज नॉट रिटन, ठीक है, बाय, और जो सब्जेक्ट है हमारे पास ही, ठीक है, क्या बना देंगे आप, हिम, ठीक है। ए बुक वाज नॉट रिटन बाय हिम, ये सेंटेंस कैसा हो गया हमारे पास, एक्टिव हो गया, और ये कैसा हो गया हमारे पास पैसिव। डाउट क्लियर हुआ कुछ? तो आपने देखा असर्टिव सेंटेंस भी है, असर्टिव है यानी हमारे पास असर्टिव, जैसे अफर्मेटिव के नाम से जानते हैं, और ये हमारे पास दोनों कैसे हो गए, नेगेटिव सेंटेंस। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई यहां तक। तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा इंटरोगेटिव की तरफ, ठीक है। चलिए लिख लिए होंगे शायद, ना लिखे तो आप नोट कर लीजिए, एकदम समझ चलिए, लेकिन है ना, ठीक है, मत ले लीजिए किसी बात की। पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है और आप देखते देखते सब बनने सीख जाएंगे। लेकिन हाँ, इनको सीखने के बाद एक बार आपने जो भी आपके पास बुक है, प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर है, तो उसमें आप इनको लगाइए, यानी इन सेंटेंसेस को बनाइए और आराम से सीखिए, ठीक है। जहां आपको प्रॉब्लम फंसती है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, ठीक है। और किस टॉपिक पर आप नई वीडियो भी चाहते हो वो भी आप बताया करो, ठीक है, जैसे आपने बताया था एक्टिव पैसिव के लिए, ठीक है भैया। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए जैसे हमारे पास होगा इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में दो तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे पास, एक सिंपल इंटरोगेटिव और एक होता है हमारे पास डबल इंटरोगेटिव। तो दोनों को हम देख लेते हैं किसकी सबसे पहले देखते हैं सिंगल इंटरोगेटिव वाला, जिसमें ओनली क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जस्ट ठीक पहले दी होती है, सिंगल वाला, ठीक है। सिंगल इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे देखिए आप। चलिए भैया, इसने कहा कैन यू सॉल्व दिस सम, क्वेश्चन मार्क, कैन यू सॉल्व दिस सम। तो हमारे पास शुरू में क्या आ गया, कैन, कैन बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब शुरू में कब आता है, आप जानते हो कि जब किसी सेंटेंस के शुरू में हमारे पास किससे होती है, क्या, क्या करके हम शुरू करते हैं सेंटेंस को, और उसका जो आंसर होता है केवल यस या नो में दिया जाता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है हमारे पास, कैन, इस तरह शुरू करते हैं। तो किसी ने पूछा है कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस सम, क्या तुम इस सम को सॉल्व कर सकते हो। चलिए भाई, तो अब कैसा आएगा हमारे पास, तो देखिएगा कैन का कैन उतारेंगे ऐसे कैसे, और इसकी जगह पर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होता ना यहाँ पे, किसकी जगह पर कैन की जगह ऐसी हेल्पिंग वर्ब ऐसे कैसे लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो कैन, अब जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले ले जाइए, जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले आइए, कैन दिस सम। अब जैसा आप जानते हो मैंने बताया था कैन हो, कुड हो, मे, माइट, विल, शैल, शुड, जितने भी हैं सबके साथ क्या लगाते हैं, बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं ऐसे ऐसी, तो बी। अगर नॉट होता तो कहां लगा देते, बी के ठीक पहले नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो कैन दिस सम बी, अब सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉल्व्ड, ये देखिएगा। तो कैन दिस सम बी सॉल्व्ड। अब यू जो ले जाएंगे हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बाय यू। बात क्लियर हुई, कुछ समझ रहे होंगे शायद ध्यान से। एक और इसी बात को ले लीजिए, देखिएगा जैसा आपने लिखा डू यू सेल, डू यू सेल, है ना, योर बुक, क्या तुम अपनी किताब को बेच देते हो, ठीक है, या बेचते हो, देखो डू यू सेल योर बुक। चलिए अब जैसे हमारे पास क्या है, ये एक्टिव है, इतना ध्यान रखना, ये कैसा है हमारे पास, एक्टिव, जो मैंने बनाया था एक्टिव, ये एक्टिव है, और ये हमारे पास कैसा बनाया हमने इसका, पैसिव, ठीक है बेटे। तो समझ पा रहे होंगे शायद आप ध्यान से, देखिएगा ये भी एक्टिव है हमारे पास। डू यू सेल योर बुक, तो अब देखिएगा डू आया ना शुरू में, यू सेल योर बुक, तो योर बुक कितना है हमारे पास, एक हो गया सब्जेक्ट, और मैंने लिखा था कि जहां डू हो, डज हो, फर्स्ट फॉर्म हो, ऐसे उनके साथ इज आरएम का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इज क्यों लगाया मैं, देखो क्योंकि ये बुक है तो बुक को पहले लिए इज ले आएंगे, तो इज योर बुक। इस योर से नहीं होने वाला कि आप सोचेंगे योर के साथ यू का योर होता है तो प्लूरल हो जाएगा, ऐसा नहीं। बुक देखेंगे, बुक कितने हैं, एक, और योर जो हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्या हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कौन, योर। तो इज योर बुक, अब सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, SOLD, सोल्ड, ठीक है। इज योर बुक सोल्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, ऐसे कैसे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए नॉट होता, जैसे डू यू नॉट सेल योर बुक, ठीक है, तो हम बनाते हैं इज योर बुक नॉट सोल्ड बाय यू, डाउट क्लियर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन मार्क की तरफ। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, जैसे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाता है, यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा कोई, है ना, और क्वेश्चन मार्क तो लगेगा। तो क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं, कोई जैसे देखो सेंटेंस आया, व्हेन डू
यू, व्हेन डू यू, देखो PLAY प्ले, CRICKET, CRICKET क्रिकेट। बात क्लियर है ना? ये देखो व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, तो क्या हुआ हमारे पास व्हेन, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास ये शब्द आता है क्वेश्चन वर्ड कोई, तो इनको हमें ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर देना है, चाहे आपके पास व्हेन हो, वेयर हो, वाई हो, कुछ भी हो, जितने भी क्वेश्चन वर्ड है ऐसे का ऐसे, केवल एक WHO हु को छोड़ के, क्योंकि हु का होम हो जाएगा, उसमें बदलना पड़ेगा, बाकी सबको नहीं बदलेंगे आप, ऐसे कैसे। अब देखिए जैसे डू है, देखिए क्लियर सेम टू सेम बन बात बना ना, तो इसलिए इज या आर या एम करेंगे, तो क्रिकेट जैसे इधर ले जाएंगे तो क्रिकेट अनुसार इज हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, तो व्हेन इज, आप क्रिकेट को यहां लाइए CRICKET, व्हेन इज क्रिकेट, ठीक है। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। मैं समझता हूं शायद क्लियर हो गया वो बहुत अच्छे से। व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, डाउट क्लियर है? चलिए अभी देखते हैं हु वाला भी, यानी यहाँ पे अगर कुछ भी और भी आता तो हम आराम से चीज क्लियर कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए अब नंबर 4 हु वाला देख लेते हैं। हु, TEACHES, टीचेस यू, हु टीचेस यू। फिलहाल पहले मैं एक सब्जेक्ट वाला करके दिखा देता हूं आपसे, फिर डबल वाला लेकर के चलूंगा अभी। हु टीचेस यू, हु टीचेस यू। चलिए तो हु का हमने करना है बाय हुम, क्या कर देना है बाय हुम। अब देखिए क्योंकि SES वाली बात है, ठीक है, क्या है SES वाली बात है, तो हु के क्या हो जाएगा, देखो यू आएगा तो यू के अनुसार यहाँ पे इज आर या एम, तो यू के अनुसार कौन लगाते हैं आर, तो बाय हुम आर यू। अब टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, क्लियर बात है, देखो बाय हुम आर यू टॉट। अब ऐसे और देख लीजिए, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन और हो जाए जिसमें डबल क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे हु, अभी तो टीचर्स था, कुछ और ले सकते हैं जैसे हु। चलिए सेकंड फॉर्म बना देता है ना, फर्स्ट फॉर्म हमने देख लिया, सेकंड फॉर्म बना देते हैं। हु गेव यू मनी, और आगे में होता सेंटेंस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे वैसे कॉपी पेस्ट हो जाता है। देखिएगा हु को आप समझ गए बाय हुम, ठीक है। अब चूंकि सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर लगेगा। अब अगर आप मनी पहले ले जाते हो तो वाज आ जाएगा, अगर आप यू पहले ले जाओगे तो वर आ जाएगा, तो ठीक है, बाय हुम वर यू। अब चूंकि गेव है तो थर्ड फॉर्म वही गिवन, बाय हुम वर यू गिवन, और क्या मनी। कुछ समझ, एक तरीका हो गया हमारे पास ये। अब इसी सेंटेंस का दूसरा टाइप भी देख लीजिए, बाय हुम तो आप लगाएंगे ऐसे कैसे, बाय हुम वाज, अब ये वाज खिलाया है, मनी को इस बार ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बनाइए, बाय हुम वाज मनी, बाय हुम वाज मनी। अब गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, लेकिन इस बार बीच में क्या लग जाएगा टू और यू, टू यू। अब ऐसा क्यों है, ये टू यू क्यों हुआ है यहाँ पर, ये बात समझने वाली देखिएगा। देखिए ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे पास दो तरह से होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं हमारे पास, दो तरह से होते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट, एक होते हैं डायरेक्ट। जी हाँ, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरह से होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट वाले होते हैं वह होते हैं हमारे पास लिविंग बीइंग्स, और जो डायरेक्ट वाले होते हैं वो होते हैं हमारे पास नॉन लिविंग। तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो इनडायरेक्ट आता है, यानी लिविंग बीइंग आता है, और उसके बाद नॉन लिविंग वाले आते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी वजह से इनका क्रम आपस में चेंज हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, यानी बदल जाए आपस में, इनडायरेक्ट पहला आ जाए और वो क्या बोलते हैं, अगर आपके पास नॉन लिविंग पहला आ जाए और लिविंग बाद में चला जाए, तो लिविंग वाले के ठीक पहले क्या लग जाएगा, TO2 लग जाएगा, ये ध्यान रखना। और उसी शब्द के अनुसार मैंने क्या लग दिया यहाँ पे, देखो टू लिखा है। बात क्लियर है कुछ। चलिए तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन वर्ड वाले भी क्लियर हो गए शायद कुछ है ना, क्वेश्चन वर्ड वाले हम समझ गए थे। चलिए समझ लेंगे, उतार लेंगे, नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भैया। चलिए तो क्वेश्चन वर्ड तक हम आ गए, अब देखते हैं इंपरेटिव की तरफ थोड़ा सा, ठीक है, कि इंपरेटिव वाले सेंटेंस किस तरह से बनाए जा सकते हैं। सारे लिख लिया होगा, देखिएगा इंपरेटिव। नए क्वेश्चन वर्ड पर देखेंगे इंपरेटिव वाले। ये वीडियो देखने के बाद आप एहसास करोगे कि हाँ हमारे पास अब बहुत अच्छे से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, यानी आप इसके मास्टर बन चुके हैं, ठीक है। ये देखिएगा, अभी नेक्स्ट वन देखते हैं। ये जैसे ओपन ओपन द डोर, पहला पॉइंट हो गया, थोड़ी स्पेस छोड़ देता हूं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ओपन द डोर हो गया। चलिए प्लीज कम इन, एक और सेंटेंस हो गया, देखिए थोड़ी जगह छोड़ते चल रहे हैं। देखिए डू योर वर्क ऑन
टाइम, ठीक। फिर थर्ड होगी, फोर्थ नंबर देखिएगा गेट आउट, किसने हमें क्या कहते हैं, गेट आउट, ठीक, गेट आउट, इस तरह की होगी। तो अब आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा कि मैंने केवल 4 तरह के सेंटेंस लिखे फिलहाल, है ना, 4 तरह के सेंटेंस लिखे हैं। पहला है ओपन द डोर, जिसमें डायरेक्ट हमारे पास मेन वर्ब शुरू हो रखा है और ऑब्जेक्ट आ रखा है। दूसरे में प्लीज भी है और हमारे पास कम इन, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है फिलहाल, इतना देख लेते हैं। डू योर वर्क ऑन टाइम, ये एक सलाह वाली बात लग रही है, एडवाइस वाली बात लग रही है। और गेट आउट ये एक तरह का ऑर्डर है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखिएगा सबके टाइप अलग अलग है। अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में होता है ORDER, ऑर्डर, और सेंटेंस में क्या हो, ऑर्डर हो, लेकिन साथ में क्या ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट दिया हो। ऑर्डर तो हो लेकिन सेंटेंस में क्या दिया हो भैया, ऑब्जेक्ट दिया हो, तो क्या ध्यान रखना आपने, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको भी ले जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या लगेंगे, LET, लेट। देखिएगा पैसिव में क्या लिखेंगे, लेट, देखिएगा द डोर बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म OPENED, ओपन। इसमें वाई वगैरह का यूज हम नहीं करेंगे। तो पहला आप समझ रहे होंगे ध्यान से, देखिए पहला पॉइंट क्या, ओपन द डोर, ऑर्डर लगा हमें, लेट द डोर बी, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, लेट द डोर बी ओपन, हमने इस तरह से बना लिया, ठीक है भैया। चलिए अब बढ़ते हैं एक और, प्लीज। अब देखिएगा जहां पे प्लीज, काइंडली, कुछ इस तरह के शब्द आते हैं तो हम बनाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। क्या बनाते हैं हम यहाँ पे, यू आर रिक्वेस्टेड, कब, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो REQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम। और यही प्रक्रिया हमने यूज रखनी है हर बार, कहां पर, जहां पर आपको सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता है और अकॉर्डिंग टू उसके सेंस के अकॉर्डिंग यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज, लाइक दैट, इस तरह के शब्द हम रखते हैं, ठीक है भैया। चलिए तो डू योर वर्क ऑन टाइम, अब ये क्या लग रहा है, हमने एडवाइज लग रही है, देखो एडवाइज, ये रिक्वेस्ट थी तो हमने यू आर रिक्वेस्ट बनाया, एडवाइज है, ये रिक्वेस्ट लग रही है अपने, देखो रिक्वेस्ट, ये एडवाइस लग रही है, ठीक है। चलिए और एडवाइस में देखो 2 तरह के शब्द आते हैं, ध्यान रखना, ADVICE, एडवाइस, ठीक है। CE वाला आपके पास क्या है, नाउन है, ठीक है भैया, और SE वाला क्या है हमारे पास, ये वर्ब है। तो दोनों में अंतर कर लेना कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म किसकी बनाई जा सकती है, इस वाले की बनाई जा सकती है, ना कि इस वाले की। ध्यान रखना, इस तरह के शब्द मैं आपको बताऊंगा क्योंकि एक टॉपिक में बहुत अच्छा आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ, कॉमन एरर, उसको हम लेकर चलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है भैया। चाहे आप SSC CGL वगैरह का एग्जाम भर रखा हो, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तब, ठीक है, बढ़ेगा। वो क्या भी बताऊंगा बहुत अच्छे से आपको। देखो डू योर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। चलिए देखो तो यहाँ पे क्या बात लग रही है, एडवाइस वाली बात लगी है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क, पहले ले जाइए, योर वर्क शुड, एडवाइस के लिए क्या लगा देते हैं, शुड लगाते हैं, ध्यान रखना, योर वर्क शुड बी, डू की थर्ड फॉर्म डन, योर वर्क शुड बी डन ऑन टाइम, यहां बाय का यूज नहीं करते, ऑन टाइम। डाउट क्लियर हो गया शायद, सेंटेंस बन चुका है। अभी हमारे पास शब्द आया है गेट आउट, इसमें ऑर्डर लगने वाली बात है। तो जहां भी किसी सेंटेंस में कुछ ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कुछ भी, मैंने आपसे बताया था कि ऑब्जेक्ट ना हो, गेट आउट कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आप किससे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे यू आर, आप चूंकि देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट था तो रिक्वेस्टेड लगाया, ऑर्डर है तो क्या लगाएंगे हम, ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, क्लियर बात। अब देखिएगा यानी इंपरेटिव वाले बहुत अच्छे से आप सीख चुके हैं। कौन से वाले सेंटेंस आगे हमारे पास करने, इंपरेटिव वाले, ठीक है। बात क्लियर हुई, कुछ इंपरेटिव तक आ गए। चलिए अब 1-2 टाइप और सीख लेते हैं जो हमारे पास एग्जाम के लिए कई बार काम के क्लियर होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से काम वाले सेंटेंस भी आते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं ठीक तक, यहाँ तक बता दीजिए आप एक बार, ठीक है। चलिए लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, जो भी चीज आपको आती है बताइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, जहां डाउट हो पूछना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। देखिए 2 से 3 टाइप और बचे मेरे पास, बस सेंटेंस जो आपको बताने वाला देखिएगा, ठीक। चलिए अभी मैं देखूं आपके साथ, मान लीजिए आपने सेंटेंस देखा, THERE, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम टू बाय ए कार। मैंने देखा एक सेंटेंस, देयर इज नो टाइम टू बाय ए कार। अब देखिए आपने क्या सेंटेंस देखा, देयर इज नो टाइम, इस तरह के सेंटेंस में कम सिखाए जाते हैं, ठीक है ना। देयर इज नो टाइम टू बाय ए कार, कम सिखाए जाते हैं। देखिएगा एक है हमारे पास, इट इज टाइम टू रीड द बुक, ठीक है। इट इज टाइम टू रीड द बुक,
दूसरा भी देखो इट इज टाइम आया, ठीक है, इसमें देर इज आया है ना, इसमें क्या है हमारे पास इट इज टाइम। कुछ तरह शब्द रखें। और तीसरा टाइप और देखिए और बहुत अच्छा सा नंबर 3। और उसके बाद एक और अच्छा सा बताने वाला हूं आपको, बहुत अच्छा सा, ठीक है। जैसा आया ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट एट होम, ठीक है बच्चों, एट होम। और होम और हाउस में क्या अंतर है ये आप हो सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं, फिर मैं आपको सामने डिस्कस करूंगा इस बारे में, ठीक है। चलिए देयर इज नो टाइम वाला देखते हैं, ठीक है, इस तरह देखते हैं देयर इज नो टाइम। चलिए भाई टू बाई ए कार, अब जहां भी देखिएगा आपके पास देयर इज नो टाइम, देयर इज टाइम, कुछ इस तरह से देखा रखो, कुछ भी दिया हो सेंटेंस, देयर इज नो मनी, देयर इज मनी, लाइक दैट, कुछ भी हो, ठीक है ना। जिसमें लिखा देयर इज नो टाइम, चलिए मैं कर देता हूँ कि देयर इज नो मनी, क्योंकि टाइम हो जाएगा, टाइम से मैचिंग खा रखा है, लो कोई दिक्कत हो, सब तो वाक्य वही। तो टू से पहले का जितना भी क्या कर देंगे आप, कॉपी पेस्ट कर देंगे, देयर इज नो मनी, ओके, देयर इज नो मनी, ठीक है भैया। अब जो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके पहले आप लगाइए फॉर ए कार, समझ गए यहाँ तक। तो देयर इज नो मनी फॉर ए कार। अभी टू लाइए आप ऐसे कैसे, टू अपने पास जोड़िए बी, टू बी, और जो यहाँ पर बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी है ना, इसकी थर्ड फॉर्म घुमा दीजिए, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। ये हालांकि मैं एक वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूं कि कौन सी फॉर्म कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, किसकी कैसे होती है, आपसे बहुत अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इट इज टाइम, इसको भी ऐसे बनाइए आप, इट इज टाइम, बिल्कुल ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, इट इज टाइम, सेम टू सेम। अब क्या, द बुक फॉर द बुक, जैसे कि आपने ऊपर देखा फॉर लेके चले थे ना, फॉर ए का रहेगा फॉर द बुक टू बी। अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, रेड। बात क्लियर होती है यार, शायद यहाँ पे समझ पा रहे ना अच्छे से, ठीक भैया। अब देखिएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज एट होम। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये तो हमने देखा ही नहीं होगा कभी कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला जो होता है टेंस या सेंटेंस, उसके भी पैसे वही बनाई जाती है। तो जी हाँ, उसकी भी बनाई जा सकती है। क्या, बस आपको दैट या कंजक्शन जो लगा होगा उसके बाद का सेंटेंस कॉपी पेस्ट करना है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। ऐसे ऐसे जो परिवर्तन करना है शुरू वाले हिस्से की तरफ करते हैं, कंजक्शन के ठीक पहले। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, आई बना दीजिए, टोल्ड सेकंड फॉर्म में है, वॉज लगा दीजिए, टोल्ड की थर्ड फॉर्म टोल्ड, आई वाज टोल्ड, ही का बाय हिम कर लीजिए, और चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो, क्योंकि जगह आपके सामने क्या देखेंगे आप ऑब्जेक्ट में, जैसे ऑप्शन दिखा रखे होंगे तो ऑप्शन अगर ये दिया है तो लिखना है, नहीं दिया है तो नहीं लिखना है, बाकी सब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। दैट ही वॉज नॉट एट होम, ठीक है भाई, दैट ही वॉज नॉट एट होम। डाउट क्लियर हो गया, हर तरीके हम देख लिए। एक लास्ट टाइप जो बहुत ही सबसे बच के है, अलग है, जो हमने सिखाने से परहेज किया जाता है, मोस्टली हमसे सिखाने से छोड़ दिया जाता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार से देख लीजिए, ठीक है भाई। लेकिन ये जो ध्यान रखना, जो टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है, बताइए, जो टॉपिक नहीं आता उसके विषय बनाइए, उसके बारे में आपसे कोशिश करूंगा फुल आपको समझाने की पूरी तरह से, ठीक है। देखो चलिए, लेकिन आप इस तरह से देखिए बने रहिए और अपने टारगेट तक बढ़ते रहो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट का इसमें जो बचा है हमारे पास, देखिएगा कुछ वर्ब हमारे पास ऐसी होती हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, देखिएगा स्मेल, टेस्ट, है ना, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, TOUCH, टच हो गया, है ना, स्मेल है, टेस्ट है, टच है। तो हमारे पास किस तरह के वर्ब है, हमारे पास कुछ इस तरह की वर्ब है जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन पाता, चाहेंगे तो भी नहीं बना सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए अभी मैं आपके साथ देखो लेकर के चलता हूँ, एक आध शब्द और बताता हूँ आपको, देखो इस तरह के, और सेंटेंस देखते हैं। स्मेल आया मान लीजिए, तो हमें पैसे वही बनाना है, क्या, रोजेस, ROSES, रोजेस, है ना, स्मेल, ठीक है, कैसा, स्वीट, रोजेस स्मेल स्वीट। अब इसका देखो कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं सेंटेंस में, अगर आप सोच पा रहे हो कि स्वीट को ले जाएं तो ये गलत हो जाएगा, स्वीट ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है कि कैसे लगते हैं, स्वीट लगते हैं, स्मेल खुशबू कैसे देते हैं, स्वीट देते हैं, ठीक है भैया। तो इसलिए शब्द आ जाएगा हमारे पास। तो क्या होता है, देखो स्मेल है, टेस्ट है, टच है, चलिए इस तरह की जो वर्ब होते हैं हमारे पास। अब इसको बनाने की टेक्निक देखिए, ये एक्टिव है, इस टाइम कैसे हमारे पास ये एक्टिव भैया, पैसे बोलने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ROSES, रोजेस आर स्वीट,
रोजेज आर स्वीट। अब अपने पास से जोड़िए एक न्यू शब्द या न्यू वर्ड ले लीजिए आप, वैन। तो जोड़ना है हमने वैन। अब चूंकि रोजेज देखिए मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, तो यहां आपने बनाना है सब्जेक्ट दे। अगर ये होता है आपके पास सिंगुलर तो हमने लगाना था इट, वैन दे आर, अपने पास ये जोड़ देना है आर। फिर से एक बार, स्मेल की थर्ड फॉर्म स्मेल्ट, स्मेल की थर्ड फॉर्म स्मेल्ट। डाउट क्लियर हो गया शायद, है ना।